रिसेंटली एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक जमीन खरीदने में लगा दी और उसे बाद में पता चलता है कि वो जमीन पर वो कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? वेलकम टू आवर हिंदी सीरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियल एस्टेट विद द प्रॉपर्टिस्ट। तो ये रहे वो मेजर 4 रीजंस जिस वजह से आपकी लैंड इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो सकती है। नंबर 1, कई जमीनें ऐसी होती है जिनमें की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी केसेस, फेक डॉक्यूमेंट्स, मिसिंग लीगल एज एंड मल्टीपल सेल डीड्स होते हैं एंड इसी वजह से ऐसी जमीनों पर कई सालों बाद भी डिस्प्यूट्स राइज हो सकते हैं। इसीलिए मिनिमम 30 इयर्स का क्लियर चेन टाइटल चेक करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, आपकी जमीन फ्यूचर में रोड वाइडनिंग, डीपी रोड या इंफ्रा कॉरिडोर में आ सकती है। इसीलिए जमीन खरीदने से पहले आपको लोकल अथॉरिटीज से डिस्कस करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एंड लोकल बाय लॉज के अकॉर्डिंग अगर HT लाइंस के 3 से 15 मीटर तक कोई जमीन है तो उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पहले जरूर कंसल्ट करें। नंबर 4, कई बार एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड बोलकर सस्ते में बेच दिया जाता है और ऐसी जमीनों को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए लोकल अथॉरिटी से पहले लैंड टाइप जरूर कंफर्म करो। अब आपके स्क्रीन पर एक चेकलिस्ट है जो आपको जमीन खरीदने से पहले जरूर चेक करनी चाहिए। अब आपके लिए कुछ प्रो टिप्स। जिस जमीन पर बाउंड्री क्लियरली डिफाइंड हो उन पर एनक्रोचमेंट का रिस्क सबसे कम होता है। अपने जमीन पर एक डिस्प्ले बोर्ड लगाना जरूरी है एंड फाइनली अपने सारे ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली अपडेटेड रखो, जैसे कि सेल डीड, म्यूटेशन, 7/12 और टैक्स रिसीट्स। अब ये रील अपने पहचान वालों के साथ शेयर करना मत भूलना और ऐसे ही डेली रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए कीप फॉलोइंग द प्रॉपर्टिस्ट।